भोपाल के एक बालिका गृह से 26 बच्चियों के गायब होने की खबर है। गुजरात, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई शहरों के बच्चे इस बालिका गृह में रह रहे थे। यह बालिका गृह बिना इजाजत अवैध तरीके से चल रहा था और पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। एक निजी एनजीओ इस बालिका गृह को संचालित कर रहा था। बच्चियों के गायब होने की खबर से हंगामा बरपा है। खुलासा उस वक्त हुआ जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो बालिका गृह में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। रजिस्टर में 68 बच्चियों की एंट्री थी, लेकिन 26 बच्चियां गायब थी। जब इस बाबत पूछताछ की गई तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बालिका गृह में 41 ही बच्चियां मौजूद हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। रुक करेंगे भोपाल का। रवीश पाल सिंह, आज तक संवाददाता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवीश, क्या है यह पूरा मामला और क्या इसको लेकर अभी एक्शन में, हरकत में पुलिस नजर आ रही है? देखिए, आपको बताएं कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो कल वो भोपाल के बाहरी इलाके में बसे इस चिल्ड्रन होम में पहुंचे थे और जब वो वहां पे औचक दौरा कर रहे थे। प्रियांक कानूनगो अक्सर मध्य प्रदेश में जो बालिका गृह है, छात्रावास है, वहां जाकर के दौरे करते रहते हैं और कल जब वो यहाँ गए तो कई सारी अनियमितताएं जो है वो इस चिल्ड्रन होम में पाई गई। उन्होंने ये देखा कि एक तो ये जो बालिका छात्रावास है वो बिना अनुमति के चल रहा है, यानी कि कोई मान्यता ही नहीं है, अवैध रूप से संचालित हो रहा है। दूसरी अनियमितता पाई गई कि वो एक बालिका छात्रावास है, लेकिन वहां पर बालिकाओं की सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा गार्ड रखे गए वो पुरुष सुरक्षा गार्ड भी हैं, महिलाओं सुरक्षा गार्ड के अलावा, जो कि गैर कानूनी है। पुरुष सुरक्षा गार्ड नहीं रखे जा सकते यदि वो बालिका छात्रावास है। मांस और मछली वहां पे पाई गई। ये भी पाया गया, आरोप लगाया है बाकायदा बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कि वहां पे कई धर्म की बच्चियां हैं, लेकिन उनसे सिर्फ एक ही धर्म की पूजा पद्धति जो है उसका पालन करवाया जा रहा था और इसीलिए जो मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम है उसके तहत भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। और कई सारी अनियमितताओं में सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि दरअसल जो रजिस्टर वहां पे है उसमें एंट्री तो 68 बच्चियों की है, लेकिन कल जब दौरा किया गया तो वहां पर सिर्फ 41 बच्चियां मिली और जब इस चिल्ड्रन होम के संचालक से इसका जवाब मांगा गया कि बाकी बच्चियां कहाँ है तो इसका कोई संतोषजनक जवाब वो नहीं दे सका, जिसके आधार पर फिलहाल एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। और बाल अधिकार संरक्षण का आयोग प्रियांक कानूनगो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, वापस तुरंत रुक करेंगे। प्रियांक, कैसे देखते हैं इस मामले को, किस तरह से खुलासा हुआ? आप वहां पर पहुंचे, पूरी खबर दर्शकों के बीच रखिए, ये बहुत सीरियस है। देखिए, इस पूरे मामले में मैं बड़े साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार के महिला बाल विकास विभाग के आला अधिकारियों की न केवल लापरवाही है बल्कि कुछ हद तक मिली भगत भी है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये बच्चियां इस संस्था के पास पहुंची कैसे। ये एक मिशनरी संस्था है जो कि चाइल्ड हेल्पलाइन के पार्टनर एनजीओ के रूप में काम कर रही थी, यानी कि जो डिस्ट्रेस में बच्चों को कॉल लगाया जाता है जब बच्चों की मदद करने के लिए, तो इस संस्था के पास आते थे और उस संस्था को सरकार 20 लाख रुपए के आसपास साल का देती थी। उसका काम था कि इन बच्चों को सीडब्ल्यूसी के सामने प्रस्तुत करना, सरकार को बताना। पर जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हुए संस्था ने बच्चे रेस्क्यू किए, उनकी जानकारी सरकार को दिए बिना गुपचुप ढंग से वीराने में एक अवैध बाल गृह खोल के, जर्मनी की फंडिंग से खोल के वहां पे इन बच्चों को रखा गया था। रजिस्टर में हमको बच्चियां ज्यादा मिली, मौके पे बच्चियां कम मिली। इसके अलावा सभी बच्चियों से ईसाई धर्म की प्रार्थनाएं करवाई जा रही थी, उनको क्रिश्चियन बनाने की प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। इनमें ऑर्फन बच्चियां थी, इनमें वो बच्चियां थी जो सड़क से रेस्क्यू करके लाई गई और कुल मिलाकर के सरकार की नाक के नीचे सरकार के अधिकारियों की मिली भगत से ये सारा का सारा संचालन किया जा रहा है। जी प्रियंक, बिना मिली भगत के तो इसमें कुछ ये सामने आ नहीं सकता, लेकिन कैसे आपको ये जानकारी मिली और किस तरह से ये एक्शन हुआ और आगे अब स्टेप क्या होगा? देखिए, ये मेरे काम का हिस्सा है कि इस तरीके की जानकारियां मुझ पे आए और मैं अव्यवस्थाओं को ठीक करने की तरफ आगे काम करूं। तो जानकारी तो मेरे पास जो मेरे स्रोत हैं उनके माध्यम से आती हैं और आती रहेंगी। हमने इस मामले में चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश को नोटिस किया है और उनको ताकीद किया है कि 7 दिन के अंदर इसमें कठोर कार्रवाई करें। इसके साथ जुड़ा हुआ एक अन्य मामला जो है वो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी जिद पर अड़े हुए हैं। जब भारत सरकार ने बोला कि चाइल्ड लाइन संस्था का संचालन सरकारें स्वयं करें,
पूरे भारत में राज्य सरकारों ने स्वयं अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो एनजीओ के हाथ से काम लेना नहीं चाह रही है। तो एनजीओ के साथ जो अधिकारियों की मिली भगत है उस पर भी हमने चीफ सेक्रेटरी को अलग से नोटिस। तो ये एनजीओ के नाम पे मतलब कालाबाजारी है, भ्रष्टाचार है, पैसे का भी इसमें सब कुछ होगा, उसका खेल है या फिर कुछ और बड़ा खेल है? इसमें विदेशी फंडिंग आ रही है, विदेशी फंडिंग। ये जो बिल्डिंग बनी हुई है वीराने में, जर्मनी की फंडिंग से बनी हुई, और इसमें इसके फंडिंग के विदेशी फंडिंग का लाइसेंस है या नहीं, एफसीआरए का, ये भी जांच का विषय है। इसमें अभी ये भी जांच का विषय है कि जो बच्चियां गायब हुई है जिनके नाम रजिस्टर में लिखे गए हैं, ये कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रैकेट तो नहीं है? पुलिस इस सब में इन्वेस्टिगेशन करके बताएगी। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष के तौर पर अगला कदम? हमने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस किया है, अगर वो सक्षमता से कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम उनकी अक्षमता के बारे में भारत सरकार के डीओपीटी को और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय को सूचना देंगे। अब दो बातें होंगी, वो जो 26 बच्चियां गायब हैं, या तो क्या फर्जीवाड़े के जरिए वो मेंशन तो होगा, हो सकता ना भी हो, या फिर अगर हैं तो कहां गायब हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इट इज अ मैटर ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें पुलिस की जांच ही हमको अंत तक या बच्चों के स्रोत तक और बच्चे आज कहाँ हैं बता पाएगी। हमारी इंक्वायरी की शक्तियां हैं, हमारी शक्तियां सीमित हैं। जहां इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होती है तो हमको पुलिस की सहायता लेनी पड़ती है। इसीलिए हमने पुलिस को निवेदन किया है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। शुक्रिया प्रियांक, कानून गो हमसे बातचीत करने के लिए।